ऐलान नबूवत से कबल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिजारत में गर्ज से अरब और अरब से बाहर दूसरे मुल्क में सफर करने के आदी थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाम, बसरा, यमन और बहरीन का कई मरतबा सफर किया था, जहाँ मुख्तलिफ बाजार कायम थी। नबूवत के बाद जब एक दफा बहरीन से अब्दुल केस का वफादार हुजूर के पास आया था, तो आपने बहरीन के एक मकाम का नाम लेकर वहाँ का हाल पूछा। लोगों ने ताज्जुब से पूछा कि आपको हमारे मुल्क का हाल हमसे भी बेहतर जानते हैं। इस पर नबी ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे मुल्क की खूब सैर की है। रिवायतों में आता है कि हुजूर ने अपने चचा जुबैर और अब्बास के साथ भी यमन का सफर किया था और ये एक कारोबारी सफर था। सफर से वापसी के बाद जनाब अब्बास कहा करते थे कि मोहम्मद की जात की बरकत की वजह से अल्लाह हमें तिजारत में ज्यादा फायदा पहुंचाता है। हुजूर ईरान के सरहदी इलाकों में भी गए थे। उन दिनों ईरान में मुंजर बिन साबा की हुकूमत थी। इन तमाम सफर से हुजूर को खासा तजुर्बा हुआ और लेन देन के गर्ज के मुख्तलिफ इलाकों और तहजीबों के लोगों से मोलजोल पड़ा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी मजहबी जिंदगी से मुताल्लिक काफी जानकारी इकट्ठा हुई। नबवी जिंदगी में जब कभी हुजूर अपने किसी पुराने ताजिर साथी से मिलते तो इंतहाई गर्मजोशी से मुलाकात करते और उनसे तिजारत के गुजरे दिनों की यादों को ताजा किया करते थे। उन दिनों अरब में अफसाना गोई का रिवाज था। रात को लोग तमाम कामों से फारिग होकर किसी खास मकाम पे जमा होते थे और एक शख्स जो दास्तान गोई में महारत रखता था वो दास्तान शुरू करता था, जिसे लोग बड़े शौक से रात भर सुनते। एक दफा हुजूर ने भी इस महफिल में शरीक होना चाहा, लेकिन रास्ते में इत्तेफाक से एक शादी की महफिल लगी थी, जिसे देखने के लिए आप वहाँ खड़े हो गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वहीं नींद आ गई। जब आप उठे तो सुबह हो चुकी थी। 40 सालों की मुद्दत में सिर्फ 2 दफा हुजूर ने एक उन महफिलों में शरीक होने का इरादा किया था, लेकिन दोनों दफा कोई इत्तेफाक हो गया और अल्लाह ने आपको उन फिजूल महफिलों से बचा लिया। उन दिनों मक्का तामम तर बद अमालियों और बुराइयों का मरकज था। कुरैशी मक्का ने हज में तरह तरह की विद्दतों को इजाद कर लिया था। मर्द नंगे होकर काबा शरीफ का तवाफ किया करते थे, जबकि औरतें भी नीमब रहना हालत में काबा के गिर्द चक्कर लगाया करती थी। लोगों ने काबा के गिर्द 360 बुत रख दिए थे। कहीं लात की पूजा होती, कहीं उज्जा की, तो कहीं इंसाफों नाइला की। ये वो पत्थर थे जिनको लोगों ने ये खुदा का दर्जा दिया था और कुफ्र हर तरफ गालिब आ चुका था। कहीं बुतों के आगे कुर्बानियों की जाती थी, तो कहीं मुजाविर और पुजारी लोगों से नजराने वसूल करके अपनी जेबों को भरते थे। हुजूर अहले मक्का के इन अमाल से बहुत गम ज़दा रहते और उन्हें जहालत और गुमराही को देखकर किराहत महसूस करते। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज तवाफ के लिए कई बार कहा गया, लेकिन हुजूर उन लोगों की खुराफात की वजह से ही साफ इनकार कर दिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी के दिनों में ऐलान नबूवत से कंबल कभी किसी बुत के आगे सिर नहीं झुकाया और न ही कुरैश के किसी जहलियत के रस्म रिवाज में शिरकत की। उन दिनों मक्का का यह हाल था कि कहीं शराब की महफिल, कहीं रक्स, कहीं जुआ, कहीं शोरगुल, कहीं बदकारिया और रात का माहौल बदतरीन हो जाया करता था। मगर इस फहश माहौल में हुजूर ने कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी शराब खाने के करीब से भी ना गुजरे। मक्का के रोसा और उमरान हैरान होते कि ये कैसा नौजवान है जो दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जैसे न शराब से और न ही शबाब से कोई सरोकार है। मक्का के कुब्बा खाने में लड़कियां और कनीजें हर वक्त मौजूद होती और लोगों को दावत नजारा देती और उन्हें अपनी तरफ माइल करती, मगर ये हाशमी जवान उनकी तरफ एक नजर भी न उठाते और बेपरवाही से अपने मामलात में मशगूल रहते। हुजूर का दामन शबनम की तरह पाकिज़ा था। आप मक्का के इस फहश माहौल में एक निखरी हुई चांदनी की तरह थे, जिनकी पाकबाजी की लोग कस्में खाया करते थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जवानी में कभी ऐश परस्ती और बदकारी की हिम्मत नहीं पड़ी, बल्कि मेरे रब ने मुझे इन तमाम बुराइयों से हमेशा महफूज रखा जो जहलियत के जमाने में मक्का के नौजवानों में आम थी। दोस्तों, जिंदगी की अहम जरूरत होती है। सच्चा और मुफलिस दोस्त किसी दौलत से कम नहीं होता। हुजूर पाक भी दोस्तों से मुस्तसना नहीं थे। हुजूर के तमाम दोस्तों पाकीज़ा अखलाक, बुलंद किरदार के मालिक थे। उनमें सबसे करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, जो हुजूर के जिगरी दोस्त थे और बरसों तक आपके शरीके शोहबत रहे। हजरत खदीजा के चचेरे भाई हकीम बिन हजाम, जो कुरैश की निहायत की मौजिज़ रईस थे, वो भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खास अहबाब में शामिल थे। इसी तरह हजरत जम्मात बिन सालबा, जो अजद कबीले से थे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खास साथी थे। अक्सर फुर्सत की औकात में हुजूर अपने दोस्तों के साथ सैर के लिए जाते थे। तीरंदाजी और घुड़सवारी के मुकाबले करते, कश्तियों से लुफ्त अंदाजे होते और सहायत की बातें होती, लेकिन आपके इन सोहबतों में कभी बेतुके या बेहयाई की बातें न होती थी और न ही हुजूर के दोस्तों में मक्का का कोई शरीर या बदकार शख्स शामिल था। जब हुजूर की उम्र मुबारक 35 बरस हुई तो मक्का ने काबा शरीफ की दोबारा मरम्मत की और सरदारों के मशवरे से मक्का के तमाम कबीलों ने इलाहिदा पत्थर जमा किया। इस तरह काबा की तामीर मुकम्मल हुई। जब तामीर मुकम्मल हुई तो हजरे अस्वद को अपनी जगह रखने का वक्त आया। इस पर हर कबीले के दरमियान सख्त इख्तिलाफ हो गया। हर कबीला ये चाहता था कि वो इस मुकद्दस पत्थर को काबा शरीफ में नस्ब करे। लोगों में तलवारें खिंच गई और लोग कल्लो गारत पर आबाद हो गए। लिहाजा अबू उमय्या बिन मुगीरा
मखजूमी, जो उस वक्त मक्का के सबसे बुजुर्ग तरीन शख्स थे और उस वक्त उनकी उम्र कुरैश में सबसे ज्यादा थी, उन्होंने एक राय पेश की और कहा कि कल सुबह को जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम के दरवाजे से दाखिल होगा उसी को अपना हाकिम बनाकर फैसला कर लिया जाए। सबने इस राय को पसंद किया। सुबह हुई और तमाम लोग हरम पहुंचे तो देखा कि सबसे पहले हरम में हुजरे पाक तशरीफ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर सबकी ज़बानों से बेसाख्ता ये अल्फाज अदा हुए कि ये तो मोहम्मद अमीन है, हम इनको हाकिम बनाने पर राजी हैं। हुजूर ने निहायत ही हिकमत से काम लिया और एक चादर मंगवाई और हजरे असवद को इसमें रखकर ये फरमाया कि हर कबीले का सरदार इस चादर को थाम ले ताकि इस शरफ से कोई कबीला भी महरूम न रह सके। सबने मिलकर चादर उठाई और इस चादर को उठाते हुए काबा के करीब गए और फिर हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से हजरे असवद को काबा शरीफ में नस्ब किया। इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरासत और हिकमत अमली की वजह से अहले मक्का खून खराबे और कत्लो गारत से महफूज हो गए। जिंदगी अपनी मंजिल तय करती हुई रवा दवा थी और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 37 बरस हो गई। उन दिनों मक्का में एक शदीद कहर पड़ा जिससे फसलें बर्बाद हो गईं। लोग अनाज के लिए तरसने लगे, चारा सूख गया, जानवर और चौपाए भूख से मरने लगे। लोगों का फाका से बुरा हाल था। बाजारों में चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। इन गुर्बत और परेशानी के दिनों में हुजूर के घर का दरवाजा हर शख्स के लिए खुला था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरियादिली और सहावत में कोई कमी न हुई। हुजूर रोज भूखों को खाना खिलाते, मोहताजों की मदद करते और बिरूनी इलाकों से गल्ला मंगवाकर गरीबों में मुफ्त तकसीम करते। इस नेक काम में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जोजा बीबी खदीजा भी आपका भरपूर साथ देती थी और इस दरियादिली की वजह से बेशुमार गरीब मुफलिस लोग मौत के मुंह में जाने से बच गए। इस कहर की वजह से आपके चचा हजरत अबू तालिब भी बहुत परेशान थे और उनकी माली हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। अबू तालिब के कई औलाद थे जिनकी जिम्मेदारी संभालना मुश्किल हो रहा था। हुजूर को अपने अजीज चाचा की हालत देखकर बेहद दुख हुआ, लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के पास गए और अपने चचा की दरखास्त की कि वो अपने बेटे अली को अपनी किफालत में लेना चाहते हैं ताकि अबू तालिब का बोझ कुछ हम कम कर सकें और परेशानियों में कुछ कमी आ जाए। इस तरह अली इब्ने अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आ गए और अली की परवरिश हुजूर के साए में होने लगी।